सोशल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज मैं आपके बीच नवीन घटना लेके आया हूँ। ये घटना गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के परम गुरु युक्तेश्वर जी की है। एक समय जब युक्तेश्वर गुरु जी अपने प्राण त्यागने की स्थिति में आ गए, ये घटना 1935 के उत्तरार्ध की है। उन्होंने परमहंस जी को बुलाया कि मेरा सारा कार्य पूरा हो चुका है, अब मैं धरती को छोड़ना चाहता हूँ। 9 मार्च 1936 को युक्तेश्वर गुरु जी पुरी में अपना देह त्याग करते हैं। ये स्थिति देखने के बाद बड़ा दुखी हो जाते हैं परमहंस योगा जी। वो सारा स्थिति उनका चलते रहता है। उनका अत्यधिक प्रिय विद्यार्थी, योग्य साधक, पूरा संसार जानता है, पूरा दुनिया जानती है, स्वामी परमहंस योगानंद जी। एक योग्य व्यक्ति के जब योग्य गुरु इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या है, वो स्वयं काफ़ी वेदनापूर्ण स्थिति में रहते हैं। इसी बीच गुरु जी आते हैं और पुनः समाधि होने के बाद उनका महाप्रयाण हो जाता है। फिर भंडारा भी संपन्न हो चुका रहता है। अब परमहंस योगा जी अमेरिका जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच देखते हैं क्या कि युक्तेश्वर गुरु जी पुनः पुनर्जीवित होकर उपस्थित हो जाते हैं। जैसा कि ईसाई में ग्रंथ में उल्लेख है कि ईसा मसीह यीशु मरने के 3 दिन के उपरांत जीवित हो गए थे। और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, 20वीं सदी की है। जब योगानंद जी इस धरती पर थे, उनके पास ये घटना घटी थी। उनके गुरु आते हैं और उन साधनाओं के द्वारा ये मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद ये ब्रह्मांड इन सारी चीज़ों को उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जो तुम घटनाएं देख रहे हैं, जो साधनाओं में तुम्हें बताई गई है, ये सभी के सभी यथार्थ हैं। मनुष्य कभी मरता नहीं है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, वो पुनर्जीवित होकर फिर उन्हें स्पर्श करते हैं। ये सोचते हैं कि ये मेरी कोई कल्पना तो नहीं है। वो पूरी तरह से एक हाड़ मांस के समान दिखते हैं और पुनः वो विदा लेते हैं, फिर वो शून्य में खो जाते हैं। ये घटना मेरा सुनाने का तात्पर्य ये है कि बंधु, आज दुख और वेदना अनंत है। लोग हर वक्त सफलता और लाभ और धन की खोज में भटके हुए हैं, लेकिन आपके जीवन में एक छोटी सी वस्तु, चाहे बड़ी वस्तु है, वो निर्धारित है। पर इसके आशे में ये रहना, मैं ये नहीं कह सकता कि आप उस आशा में रहें कि जो मिल आप प्रयत्न ही नहीं करें, लेकिन आप प्रयत्न करके जो कुछ भी पाए हैं वो उस पर आपका हक और अधिकार था। आज हमारा देश बड़ा विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। यहाँ राजनेताओं की इस कदर भाषण चल रहे हैं कि हर व्यक्ति आज एक दूसरे से दूरियां बना रहा है, कोई किसी से संतुष्ट नहीं होता। आज हमारे देश में नेता सांसद, विधायक बनने के लिए एक्सपर्ट बन चुके हैं और अधिकारी लोग पैसे लेकर नौकरी दिलाने के अधिक एक्सपर्ट हो चुके हैं। और विद्यार्थीगण इस बात से दुखी हैं कि हमारी कोई सुनने वाली नहीं। पर सीट तो निश्चित है। हर वर्ष कोई भी वैकेंसी होगी, चाहे 1000 की हो, चाहे 200 की, 200 को ही लगना है। पर आवेदन तो 2 लाख को लगना है। 5 लाख लोग आवेदन होंगे। बाकी उसमें से जो 2000 सीटें घट गई, 4,98,000, 3,98,000, उनको दुख ही होगा। लेकिन आपके दुख के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। एक आत्मचिंतन की ज़रूरत है। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं। यदि आप अपनी ही बुद्धियों को समझ जाएं तो आपके दुख का निदान इस वक्त सबसे अनिवार्य है। आप आंदोलन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि आंदोलन के समय जो विद्यार्थी आपके साथ था, वो जैसे ही चयनित हो जाता है, उसके और आपके बीच में बहुत दूरियाँ बन जाएंगी। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अभी अभी मित्र कोई अधिकारी बने होंगे, उन्हें नहीं पता चलता होगा। उन्हें लगेगा कि ये हमारे बहुत निकट है, लेकिन सिर्फ 10 साल बीतने दीजिए, उनके और आपकी दूरियां आसमान और खाई में बदल जाएगी। बहुत कुछ बदल जाएगा और उस वक्त आपका कोई सहारा नहीं होगा। यदि सहारा है तो अपने आप खुद के सहारे हैं। आपके लिए घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुखी हैं, ये किसी भी प्रकार से वेदना से ग्रसित हैं, तो आपके बीच साधना है, ध्यान है, योग है। ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा। भले आज आपको ये सब बेकार लेंगे, लेकिन जिस दिन आप असफल हो जाएंगे, आपको कोई साथ नहीं देगा, न सरकार आपको साथ देगी। सरकार तो साथ देगी ही नहीं, कि सरकार साथ देने के लिए बनी ही नहीं है। आप ये बताएं, एक बाघ
हिरन का शिकार करता है। अब हिरन ये सोचे कि बाघ मेरा दोस्त है, बाघ मेरा साथ दे, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ाई कौन हो सकती है। ये एक अलग बातें हैं। कल्याणकारी सरकार है हमारी, ठीक है, कितनी कल्याणकारी है। आप एक कार्यालय चले जाएं, वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों से मिलें, आपको पता चल जाएगा ये हमारे देश का कितना कल्याणकारी सरकार है। किस प्रकार से आप बड़े कार्यालयों में चले जाइए, बड़े अधिकारियों के पास चले जाएं, आपको सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि अधिकारी बने ही हैं शोषण करने के लिए। उनका कार्य ही है लोगों का शोषण करना। अब वो इस कार्य के लिए बने हैं और आप उनसे जाते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। जो होना है वो हो रहा है, जो होगा वो भी होगा। बस आपको समझना है आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।